नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शराब नीति में बदलाव करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले में मुख्य रूप से अहातों में बैठकर शराब पीने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के विरोध के बाद शराब नीति में बदलाव किया गया हो, लेकिन इस नई शराब नीति में लिए गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फैसले की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। इसी को लेकर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए अहातों में को बंद करने के फैसले को सही बताया है। उन्होंने कहा कि शराब के सेवन को हतोत्साहित करने का फैसला हमेशा से मध्य प्रदेश सरकार का रहा है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को ऐतिहासिक बताया है और मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है और इससे मध्य प्रदेश में शराब को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी। का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का हमेशा से रहा है और ये ऐतिहासिक फैसला है जिसमें आहतों को बंद करने का निर्णय लिया है, जो शराब को हतोत्साहित निश्चित तौर पर करेगा। खबर इंदौर से है, जहां कायाकल्प अभियान के अंतर्गत शहर की सड़कों के सुधार के लिए प्रदेश की लगभग 413 निकाय को 750 करोड़ रुपए देने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है। इंदौर निगम को 25 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के कायाकल्प अभियान कार्यक्रम को इंदौर सिटी बस ऑफिस के मीटिंग हॉल में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि इंदौर देश का रोल मॉडल है। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। प्रमुख सड़कों को लेकर सीएम ने महापौर से वर्चुअल संवाद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि निकायों के डेवलपमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और सभी निकायों के लिए सीएम ने 750 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इंदौर तो देश के लिए ही रोल मॉडल है और इसका उदाहरण हमेशा दिया जाता है। तो जो क्लास का टॉपर होता है, क्लास के टॉपर के आगे निकलने की चुनौती सब लोगों को दी जाती है। मुझे लगता है उसी भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सभी अन्य निकायों को भी प्रेरित करने का प्रयास किया है। लेकिन इंदौर का मॉडल जिस प्रकार से काम कर रहा है, हम 7वीं बार भी स्वच्छता में देश में नंबर 1 रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आज बहुत विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों के कायाकल्प के लिए एक अनूठा अभियान शुरू कर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को 413 नगरीय निकायों को करीब 750 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है, जिसमें इंदौर को भी जो धनराशि 25 करोड़ की मिल रही है, उससे भी हम इंदौर की प्रमुख सड़कें जिसमें विशेष रूप से बाईपास की रिंग रोड का कायाकल्प करने का काम करेंगे। नर्मदा जी का बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव का सरकार पर निशाना। ईडी की कार्रवाई का कारण बीजेपी या महाअधिवेशन नहीं, सीएम भूपेश बघेल है कार्रवाई की वजह। पिछली कार्रवाई और चार्जशीट के आधार पर कार्रवाई। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रायपुर में और छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ईडी की कार्रवाई का कारण बीजेपी या महाधिवेशन नहीं है, यह कहना है छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव का और उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि ईडी की कार्रवाई की वजह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और ना ही इसके पीछे बीजेपी है और ना ही कांग्रेस के महाधिवेशन से इसका कोई लेना देना है।
वहीं बुरहानपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की बारात निकाली गई। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज यादव, महापौर पति अतुल पटेल समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। गणपति मंदिर से निकली इस बारात में हजारों श्रद्धालुओं ने बारात का लुत्फ उठाया। बारात में एक डीजे और भगवान भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा के साथ नंदी बाबा और भूतनाथ भी मौजूद रहे। बुरहानपुर जिले के ताप्ती नदी के तट पर निरंतर करोड़ों ओमकार मंत्रों से 3.25 लाख से अधिक रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए गए। बता दें कि इन रुद्राक्षों से बनाया गया शिवलिंग बनाया गया और जिसके बाद अब अनुष्ठान समाप्ति पर रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया गया। जिसके बाद अनुष्ठान के प्रधान मनोज लधवे ने अपने मुक्त हाथों से सभी को 5-5 रुद्राक्ष बांटे। करोड़ों मंत्रों से, ओंकार मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित रुद्राक्ष है, जो महादेवगढ़ भक्त मंडल बुरहानपुर द्वारा ये जो आयोजन करवाया गया, ये लोक कल्याण के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबी लाइन लगी हुई है रुद्राक्ष पाने वाले जो भी शिव भक्त हैं उनकी। पर किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर नहीं है, सबको शांतिपूर्वक यहाँ पर रुद्राक्षों का वितरण किया जा रहा है। और ये जो हमारी पद्धति है, ये एक शंकर से अनेक शंकर बनाने की पद्धति है। ये सामने जो हमने 3.25 लाख रुद्राक्षों के एक शिव शंकर बनाए, जिनमें ओंकार मंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की। और ये प्राण प्रतिष्ठा जो है, ये सामाजिक समरसता की ये प्राण प्रतिष्ठा है, क्योंकि ओंकार ही सबको एक करने वाला मंत्र है। तो लाखों लोगों की पहुंचने की आशंका है। हमारा अनुमान 50,000 लोगों का था कि 50,000 लोग आकर रुद्राक्ष लेंगे, लेकिन संख्या देखते हुए, सुबह से भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि करीबन 1 लाख लोग यहाँ रुद्राक्ष लेने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसा वैसा है कि प्रशासन और कार्यकर्ताओं ने दोनों ने मिलकर यहाँ व्यवस्था जुटाई है। श्रद्धालु तो रात से ही महाराष्ट्र से यहाँ घाट पर आकर सो गए थे। कई महाराष्ट्र की मातृशक्ति यहाँ आकर सो गई थी, कई पुरुष सुबह 4 बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। तो इसी तरह ये क्रम चल रहा है। कार्यकर्ता प्रशासन के दोनों के सहयोग से ये रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी नहीं, कितने लाख नहीं, अभी मुझे लगता है कि 10 से 15,000 लोग यहाँ पर अभी लाइन में लगे हुए हैं, इनको हम लोग रुद्राक्ष वितरण चालू देखा जा रहा है कि जो लाइनें हैं वो करीब आधा से 1 किलोमीटर दूर लाइन में। आज 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रुद्राक्ष लेने आएंगे और पूरे जिले में उत्साह है रुद्राक्ष को लेकर। तो सभी को रुद्राक्ष मिलेगा, आज सभी को रुद्राक्ष हम लोग। खबर बुरहानपुर से है, जहां ग्राम धाधरा में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि गांव में पिछले 10 वर्षों से लगातार वनों की कटाई की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोश में है। वहीं ग्रामीणों ने धागरला में वन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। यहाँ पर अतिक्रमणकारी इस गांव में आकर हल्ला बोल रहे हैं और ग्रामीण अपने बचाव के लिए कई आसपास के क्षेत्र के गांव के लोगों को इकट्ठा किया है और उनके आगे उन्हें भगाने के लिए यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी प्रशासन इस पर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए प्रशासन से निवेदन है और प्रशासन से विनती है कि यहाँ आकर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे, वरना ग्रामीण आक्रोश में आकर इनके हाथों से कुछ भला बुरा हो सकता है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि अभी भी जनता जनार्दन आपके समर्थन में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अभी सुना कि अतिक्रमणकारी नदी तक आ गए गांव तक, तो सारे गांव वाले जमा होके और घाघरला में आए हैं। घाघरला में बहुत डर का माहौल है, लोग बहुत परेशान है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बहुत सदमे में। क्या मतलब प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? कोई प्रशासन अभी तक कोई काम नहीं कर रहा है।
वो अभी तक 1 घंटा हो गया उनको नारेबाजी करने को, गांव के नजदीक पे आके नारेबाजी करने रहे लोग। अभी तक प्रशासन आया नहीं है। ग्रामीण लोग हम जंगल गांव तक हमला करने के चक्कर में हैं और हम लोग सब पूरे आसपास के ग्रामीण मिलकर इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जंगल भी बचे और हमारे ग्राम में घाघरला में हमला नहीं हो। ये निवेदन बुरहानपुर के उपनगर लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम पातुंडा में अज्ञात लोगों ने देर रात महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के झंडे बैनर जला दिए थे, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर आंदोलन किया था और कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद अब क्षेत्र में पुलिस ने अलर्ट जारी कर उसको छावनी में तब्दील कर दिया है। वहीं क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि जनता में किसी प्रकार का कोई भ्रम ना हो और शहर की शांति व्यवस्था कायम हो रहे। वहीं इस संबंध में सीएसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अपनी जानकारी में बताया है कि गांव के चौक पर महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की मूर्ति के पोस्टर लगे हुए थे। उस पोस्टर पे कल आज रात को किसी बदमाश द्वारा पोस्टर को जलाने का प्रयास किया गया है और एक टेंट में भी आग लगाने का प्रयास किया गया है। इस पर लोगों ने अपना विरोध प्रकट करते हुए थाना लालबाग पर प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है। वहीं दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। हड़ताल को लेकर चिकित्सक दल का कहना है कि सभी स्वास्थ्यकर्मी 24 घंटे मानव सेवा में निरंतर कार्यरत रहते हैं। उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हर महीने का वेतन नियमित रूप से नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर निवेदन और प्रतिवेदन के बाद भी जिला स्तर के अधिकारियों का व्यवहार सहयोगात्मक है और व्यवहारिक नहीं दिखाई देता है, जिसको लेकर चिकित्सकों ने हड़ताल की है और आपातकालीन व्यवस्था प्रभावित नहीं करने की बात कही। हम सभी जिला अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं और बाकी कर्मचारी भी हैं डीएमएफ के और डीएमएफ से संबंधित कर्मचारी सभी हैं, जो कि विगत कुछ माह से हम लोग के यहाँ जो डीएमएफ का पार्ट का वेतन जो आता है वो निरंतर नहीं आ रहा है, उसमें रुकावट आ रही है। कई बार हमने जो हमारे उच्च अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, इवन जो जिला प्रशासन के, उनसे भी मुलाकात की थी हमने और हमने अपनी समस्याओं के बारे में बताया था। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वेतन हम लोग का समय पे आएगा, लेकिन वो वेतन समय पे नहीं आ रहा है। कई बार 2 महीना 3 महीना भी हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा मानसिक रूप से और पारिवारिक रूप से भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं। वहीं इंदौर में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की ओर से ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोसाइटी वेलफेयर विषय पर 2 दिवसीय 18वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रेस्टीज विश्वविद्यालय के चांसलर और प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर डेविस जैन ने कहा कि इन 2 दिवसीय सम्मेलन में उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखने को मिलेगी, जो प्रबंधन प्रथाओं, आर्थिक विकास, मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बदलते वैश्विक परिदृश्य में अभिनव परिवर्तनकारी रणनीतियों की विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। डीएवीवी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर रेणु जैन उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगी, जबकि डॉक्टर डेनिस विक, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, नेन रोड बिजनेस यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। जैसा कि हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, इस वर्ष भी इंदौर में PIMR 18th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के एक्सपर्ट एकेडमिशियंस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के CEOs व एकेडमिक वर्ल्ड के रिसर्चर्स इसमें भाग लेने जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस
फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोसाइटल वेलफेयर है। इस थीम से जैसा कि विदित होता है, कोविड एरा के बाद विश्व के बिजनेस में काफी बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। एक समय अस्तित्व की लड़ाई थी और उसके बाद एक हमने देखा स्थिरता का समय नजर आने लगा और शायद अब हमें समृद्धि की ओर आगे अग्रसर होना है। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सली हिंसा में शहीद 2 जवानों की शहादत पर गहरा दुख जताया है। साथ ही इस घटना की कड़ी निंदा भी की है। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के बोर तालाब थाना क्षेत्र के पास नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। सीएम ने जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। साथ ही सीएम ने कहा कि पुलिस जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हमले में शहीद हुए पुलिस जवानों के प्रति संवेदना प्रकट की है और उनकी शहादत पर गहरा दुख जताया है। साथ ही इस घटना की कड़ी निंदा भी की है। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के बोरतालाब थाना क्षेत्र के पास नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। सीएम ने जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। खबर रायपुर से है, जहां ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सोमवार को कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीबों की खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया लुटेरों के साथ खड़े हैं। ये प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऊपर से नीचे तक लूट मची हुई है। ईडी की कार्रवाइयां लंबे समय से चल रही है, लगातार जांच का काम चल रहा है और आज जो ईडी के छापे पड़ने की खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को पुख्ता करता है कि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। पूर्व मंत्री और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में मोर आवास मोर अधिकार के तहत मगरलोड ब्लॉक के तहत विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन संपन्न हुआ। अजय चंद्राकर विधायक कुरुद ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए अपने उद्बोधन में बोला कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वादा खिलाफी कर रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रदेश की जनता को वंचित कर गरीब जनता के पक्के आवास का सपना भी तोड़ दिए। आगामी चुनाव में ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही और केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करती है, जब राज्य सरकार खरीदी केंद्र का एजेंसी करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आज तक राज्य सरकार ना कोई सड़क, अस्पताल, ना स्कूल का निर्माण की और सिर्फ गोबर खरीदी के नाम पर घोटाला किया है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकार के तहत जन जागरण के लिए यह सम्मेलन था, समझ रहे हो ना। जनताओं तक कांग्रेस की विफलता को पहुंचाना, अभी यह सिलसिला लगातार चलेगा। विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी सर? अरे अभी चुनाव घोषित हो जाने दो, आप भी हैं, हम भी हैं, मालक राम जी खड़े हैं, सब हैं, आपको पूरा उत्तर देंगे। 111 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा 14वां आदिवासी युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन जिला नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें 9 लड़कियां और 12 लड़के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बच्चों को भारत के कई शहरों की संस्कृति का परिचय कराया गया।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नावरा रेंज के घाघरला के जंगलों को बचाने की घाघरला के ग्रामीण मुहिम चला रहे हैं। अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए एसपी राहुल लोढ़ा समेत पुलिस बल घाघरला पहुंचा। विकास यात्रा का विरोध करने वाले ग्रामीणों को फटकार लगाई। वहीं समाजसेवी अनुराग चतुर मोहता के द्वारा 19 फरवरी को होटल गुलमोहर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कुश्ती संघ के सचिव अर्जुन यादव, जीतू बर्वे और अन्य साथी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अनुराग चतुर मोहता जी को बालाघाट जिला कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त कर उनका सादर सत्कार किया गया। इस बड़ी जिम्मेदारी को ग्रहण करते हुए चतुर मोहता ने बताया कि हम युवाओं को पहलवानी की ओर आकर्षित करेंगे। कृषि प्रधान देश होने के कारण किसानों का 90% से अधिक आबादी हमारे देश में। किसानों के दो प्रमुख खेल है कुश्ती और जो बैल और पशु, उसमें से एक ये जिसमें हमारे देश का प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए पूरे देश में ये लहर करने के लिए कुश्ती को एक नया नेतृत्व और एक मजबूत नेतृत्व दिया गया। उसी कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासक बड़े भाई आदरणीय करोल वानोद जी और हमारे अर्जुन यादव जी द्वारा मुझे बालाघाट जिला कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया। इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद बालाघाट में जो ये हमारी मट्टी की कुश्ती है उसको बढ़ावा देने के लिए जितना अधिक प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास किया जाए। बुरहानपुर में शिवाजी के जयंती पर जुलूस निकाला गया, जिसमें घोड़ों पर सवार शिवाजी और उनके सैनिक भी रहे। तो वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते नजर आए। दुर्ग में बाबा सैयद साबित अली शाह रहमतुल्लाह आले तकियापारा का उर्स बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में बाबा के चाहने वालों ने अपनी हाजिरी पेश की और साथ ही उर्स पाक कमेटी की ओर से इस्लामी मालूमात की प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें हदीस नात और तकरीर में बच्चों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता में बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। उर्स के आखिरी दिन आम लंगर का आयोजन किया गया। वलदु माफिस समावाती वल अर्दी वलदुनु वाफिया करना, बेशक और जमीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है और उसी की अताअत हमारा आसमान नाज़िल है। नंबर 3 सूरह बकरा आयत नंबर 285 अल्लाह ताला शान फरमाता है। आप देख रहे हैं सामने सैयद साबित अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस है और इस मौके पर इनके चाहने वाले, इनके दीवाने बड़े ही धूमधाम से उर्स पाक मनाते हैं। इस उर्स पाक के मौके पर अक्सर मस्जिद के बच्चों का कुछ प्रोग्राम था, उसमें नातिया मुकाबला और सवाल मालूमात, इसी तरीके से 2, 4, 5, 6 सवालात थे। तो इस तरीके से प्रोग्राम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा कामयाब रहा और इससे लोगों को दीनी मालूमात हो जाता है, लोगों को जो है इसमें लोग हिस्सा लेते हैं और बच्चों को इससे जो है सीखने को मिलता है। तो सैयद साबित अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया था और इनके दीवाने, इनके चाहने वाले बहुत ही धूमधाम से इस प्रोग्राम को, ये उर्स पाक को मनाते हैं और इसी यानी कमेटी की जानिब से इस प्रोग्राम को रखा गया था। ये हजरत बाबा सैयद साबित अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 2023 बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें 16 फरवरी दिन जुमेरात से प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसमें परचम कुसाई हुई, गुस्ल, फातिहा शरीफ और चादर शरीफ पेश किया गया और यह 4 दिवसीय।
वहीं बुरहानपुर के उपनगर लालबाग थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने देर रात महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के झंडे बैनर जला दिया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर आंदोलन किया और कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने की दशा में आंदोलन की चेतावनी भी दी। वहीं जब इस संबंध में सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। इसके चलते अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मदिरा के सेवन को हतोत्साहित करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार